कर रही है। चलिए अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर है। रामनिवास रावत होंगे विजयपुर से बीजेपी के प्रत्याशी। जी हां, बैठक में दरअसल ये फैसला लिया गया। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में लिया गया है फैसला। बुधनी विधानसभा को लेकर ये एक पैनल भी बनेगा। बैठक में संभावित नामों पर भी चर्चा हुई। बुधनी विधानसभा को लेकर पैनल भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हुई है। रामनिवास रावत विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी होंगे। हालांकि ये नाम पहले ही फाइनल ही नजर आ रहा था, हालांकि ये नाम चर्चाओं में था, लेकिन अब रामनिवास रावत प्रत्याशी होंगे विजयपुर से। वहीं अब आपको बता दें कि फिलहाल तो बुधनी विधानसभा को लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ पर एक पैनल बनाया जाएगा और उसके बाद फिर नाम पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बैठक को लेकर। ये अपडेट बाद में सामने आया, जिसमें ये जानकारी हासिल हुई कि विजयपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास ही होंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में दरअसल ये फैसला लिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बुधनी जो सीट, जो कि काफ़ी अहम सीट है, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि इस पर अभी पैनल तैयार होगा और जैसे ही पैनल तैयार होगा उसके बाद फिर सारे डिस्कशंस होंगे। डिस्कस करने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कौन बुधनी से प्रत्याशी सामने आता है, किसका नाम फाइनल होता है। रामनिवास रावत तो फिलहाल विजयपुर से ही प्रत्याशी बीजेपी के बनाए गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से कौन चुनावी मैदान में उतारा जाता है वो भी देखना होगा। लेकिन बुधनी विधानसभा को लेकर पैनल बनाया जाएगा, जल्द ही ये पैनल बनेगा। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, बुधनी विधानसभा को लेकर बनेगा पैनल। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, बैठक में संभावित नामों पर भी चर्चा की गई है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, रामनिवास का नाम फिलहाल फाइनल हो गया था और अब इस पर मुहर लग गई है विजयपुर सीट से। लेकिन अगर हम बात करें बुधनी की, तो वहां पर अभी तक क्या नामों को लेकर चर्चा नहीं हो पाई, या क्या 2 नाम सामने आ रहे थे, 3 नाम, क्या डिस्कस नहीं हुआ है बुधनी को लेकर? देखिए अंजलि, जिस तरीके से बुधनी को लेके माना जा रहा था कि आज की बैठक में नाम रखे जाएंगे और उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, लेकिन तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है बुधनी को लेके, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रायशुमारी में उनका रहना भी काफ़ी जरूरी है। और अभी फिलहाल बुधनी को लेके काफ़ी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से विजयपुर को लेके बात सामने आ रही थी कि रामनिवास रावत का नाम तय है, और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से हमारे पास खबर है, जो बैठक के अंदर चर्चा की गई रामनिवास रावत के नाम के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिखाई दी, और ये मान के चल रहा है कि औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है। बस देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर चल रही है कि विजयपुर को अगर फतेह करना है तो रामनिवास रावत का ही चेहरा सामने रखना होगा, क्योंकि लंबे समय से देखिए बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी विजयपुर, और ऐसे में रामनिवास रावत चूंकि कांग्रेस के नेता रहे, अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रचार करेंगे और समय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट काफी सरल हो जाएगी चुनावी समीकरण के हिसाब से भी और जातिगत समीकरण के हिसाब से भी। देखिए, बीजेपी के सामने 2 चुनौतियां हैं इस समय, जो इस बैठक के अंदर स्पष्ट तौर पर अंदर खाने से खबर जो हमारे पास आ रही है उसके ऊपर चर्चा की गई, क्योंकि विजयपुर में बीजेपी के लिए, क्योंकि पुराने जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दबे स्वर में पहले भी जो है रामनिवास रावत के नाम के ऊपर विरोध जताते रहे। ऐसे में जब चुनावी मोड में बीजेपी पहुंचेगी, यानी कि उपचुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार की स्थिति रहेगी, उस दौरान डैमेज ना हो उसको लेकर बीजेपी काफी पहले से मुस्तैदी तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का स्पष्ट मकसद है कि चुनाव के दौर में, उपचुनाव के दौरान किसी प्रकार का कोई डैमेज पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ना हो, इसको लेकर पहले से एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बुधनी को लेकर एक समिति गठित की जाएगी, वो समिति स्थान पर पहुंचेगी, बुधनी पहुंचेगी, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेगी, कार्यकर्ताओं का मन टटोलेगी कि आखिर किसका नेता को वहां पर टिकट दिया जाए, कौन कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से समन्वय बना के काम कर सकता है, विकास के लेकर जिस तरीके से जो मोहन सरकार लगातार विकास कर रही है उसको लेकर किसका चेहरा वहां पर हम प्रोजेक्ट किया जाए, ये तमाम चीजें जो समिति तय करते हुए आगे नाम तय कर सकती है। बहरहाल लेकिन बड़ी बैठक थी, इस बैठक के अंदर स्पष्ट तौर पर चुनावी पे चर्चा तो की गई है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए जिस तरीके से आपने देखा था पिछले दिनों विधायकों को लेकर भी काफी नाराजगी सामने निकल के आई थी। स्पष्ट तौर पर तमाम विधायकों को बुलाया गया, वो तीनों विधायकों का आज तलब भी किया गया
और उनको ये समझाएगा कि आगे चल के किसी भी अगर आपको कोई भी नाराजगी है तो पार्टी फोरम पे उसको बात रखनी होगी, ना कि सोशल मीडिया पे। स्पष्ट तौर पे तमाम विधायकों को आज की बैठक से निर्देश निकाल दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी अगर नाराजगी है तो आपको पार्टी फोरम पर बात रखनी होगी। अगर सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की कोई बात रखी गई तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि देखिए इसके अंदर विजयपुर के साथ बुधनी भी कनेक्शन जुड़ा हुआ था, बुधनी को लेकर भी चर्चा करनी थी। हालांकि बुधनी को लेकर जिसका इसे कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं और लंबे समय से बीजेपी की वो सीट है, तो इस समय बड़ी मुश्किल वहाँ पे पार्टी के लिए नहीं होनी है। हालांकि क्या स्थानीय मुद्दे होंगे, क्योंकि देखिए उपचुनाव का जब भी मौका रहता है तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हैं और ये बात बीजेपी इस बात को जानती है, क्योंकि देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बुशरफ करना है, सरकार की जो योजना है उनको किस तरीके से पैनल ने नाम ही तय नहीं किए हैं, किसका नाम आगे पैनल तैयार करता है, किसका नाम सामने रखता है, वो भी देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नाम पैनल की ओर से सामने रखा जाए और फिर बाद में एक कई बार नाराजगी की स्थिति भी बन जाती है, तो वो भी किस तरीके से देखी जाएगी, फिलहाल तो वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद आलोक शर्मा